ओम मंत्रोच्चार मायाम ब्रम 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 दम क्रीम श्रीम मायाम बरम बम 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 वृंदा ब्रम बम गम गम विजयताम दरम दाम दाम बलराम दरम दाम दाऊ दाम दाम जीतम जीतम अयान बस मम मम मम। अब इसका मुख कैसे बंद करूं मैं? तो कहा थे हम बम 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 दम जी मम कम द्रीम बूम बूम झूम किंग गुलूम द्रूम सी बूम बूम द्रीम द्रूम दुम तडाम तीम कृत्य पत्य स्वाहा। अरे ये क्या रहा था? तुमसे कहा था ना सच सच के आना, ग्लानि हो जाएगी। संसार की सबसे सुंदर कन्या है वो। यदि उस कन्या से अधिक सुंदर दिखने के लिए मुझे श्रृंगार करना पड़े तो ऐसे श्रृंगार की कोई आवश्यकता नहीं है मुझे। वाह क्या बात कही तुम। यदि कृष्ण की ओर तुमने एक कदम की ओर बढ़ाया रुक जाओ तो तुम संसार में आजीवन अपवित्र कहलाओगी। ये तुमने क्या कह रहा था? प्रेम, मैंने प्रेम किया कृष्ण। माता पिता सोचते हैं कि हमने ही इस संतान को जन्म दिया है, हमने जीवन में सब कुछ इसके ऊपर न्यौछावर कर दिया, तो इसके भाग्य का निर्णय लेना भी हमारा ही अधिकार है। यदि आप उसके पिता हैं तो उसे उसकी प्रसन्नता दे दीजिए। यदि आप भगवान बनना चाहते हैं तो ये रही आपकी पुत्री, मार दीजिए इसे। तो आपके प्रभु धरती पर कृष्ण की आनंद लीला और आकाश में महादेव आनंद तांडव कर रहे हैं। सत्य कहा था श्री राधा ने कि ये उत्सव अविस्मरणीय होगा। एक बात कहूं, जब तुम मुझसे रुष्ट होती हो ना, ऐसा लगता है जैसे जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा, किंतु जैसे ही तुम्हें प्रसन्न देख लेता हूं ना, मानो जैसे जीवन में जीवंतता का रस घुल जाता है। कुछ ऐसा है तुम्हारा प्रेम। तुमसे प्रेम करना और तुम्हारा प्रेम पाना तो मेरा सौभाग्य है। और तुम मेरा सौभाग्य हो। कि महादेव बिना शक्ति के क्या है, ब्रह्मा बिना सरस्वती के क्या है, कुछ नहीं। वैसे ही कृष्ण राधा के बिना कुछ नहीं। राधा ने कृष्ण को देखा, किंतु कृष्ण ने राधा में समस्त संसार को देखा। अब से लक्ष्मी मेरे वामांग पर विराजित हो। अब से लक्ष्मी तुम मेरी वामांगी कहलाओगी। ये आपने उचित नहीं किया नारायण। मुझे पति लक्ष्मी के हृदय ने चुना है, उसकी छाया ने नहीं। और जिसके हृदय में ये विचार आया है उसी का वर्ण करके मैं उस व्यक्ति को अपनी वामंगी मानता। किंतु नारायण आप मुझे इस प्रकार दुत्कार नहीं सकते।
छाया शरीर से पूर्व आती है। जिसे स्वीकार किया जाता है वो प्रथम होता है अलक्ष्मी। जो उसके साथ आता है तो सदैव द्वितीय होता है अलक्ष्मी। कोई तो होना चाहिए जो राधा को उतनी ही प्रेम से पुकारे जितने प्रेम से मैं तुम्हें पुकारता था। राधे राधे आगे मत आना, मैं कह रही हूँ आगे मत आना, अन्यथा मैं। अन्यथा क्या क्या कर लोगी तुम अबला नारी? अबला किसको बोलते हो? तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ? हाँ, आगे मत आना। चलो अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं चलता हूँ। चलते हैं। कहाँ जाओगे? कुछ क्षण रुक जाओ ना, मुझसे बातें करो। बहुत रात्रि हो गई है, मुझे जाने दो। अच्छा, उन सारी रातों का स्मरण करो कृष्ण, जो तुमने देर रात्रि बांसुरी बजाकर मुझे बुलाया है। देर रात्रि मुझसे बातें करके मुझे बिठाए रखा, और जब मैंने जाने की बात की किंतु तुमने मुझे जाने नहीं दिया। अब जब तक मेरा मन नहीं भरता मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं मैया से क्या कहूँगा? तुम जानो। मैं नहीं जानता। मैं दाऊ से क्या कहूँगा? मैं बाबा से क्या कहूँगा? बताओ। वो सब तुम जानो। जब मुझे विलम्ब करवाते थे कभी पूछा मैंने तुमसे? नहीं ना? मैं तुमसे प्रेम करता हूँ भार्गवी, और कब से करता हूँ इसका तुम्हें कोई अनुमान नहीं है। चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें कभी भूल नहीं सकता। क्या? गरम गरम केसर बादाम दूध ले आएगी, वो मैं पीऊंगा। तत्पश्चात कुछ ही समय में राधा आएगी, वो मीठा स्वादिष्ट माखन लेके आएगी, वो मैं खाऊंगा। इतना आनंद है जीवन में, क्या बात है कृष्ण। तुम्हारे जीवन में सत्य कह रहा हूँ, शुक्ल पक्ष आरंभ हो चुका है, बस किसी की कुदृष्टि ना लगे। ये मैं कैसे खा सकता हूँ राधा? क्या तुम भी? अर्थात कृष्ण तो भूख खाता है ना। तुम स्वयं चख कर मुझे खिलाओगे तो मैं खाऊंगा। क्या सदैव क्या मैं खाके तुम्हें खिलाऊंगी? आज रहने दो, आज तुम खा लो। आज रहने दो? राधा ऐसा कह रही है? आज तक तो राधा ने कभी मना नहीं किया।